मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ब्राजील में G20 समिट शुरू हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने संस्कृत मंत्रों से पीएम का स्वागत किया। यह समिट 2 दिन यानी कि 19 नवंबर तक चलेगी। इस इकोनॉमिक संगठन में 19 देश और 2 संगठन शामिल है। आपको याद होगा पिछली बार G20 समिट का आयोजन भारत में ही हुआ था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह अवसर प्रदान करती है। G20 शिखर सम्मेलन में मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने के भी कई अवसरों पर चर्चा होगी। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण पिछले 7 दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सोमवार सुबह यहां औसत AQI 481 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार बवाना इलाके में AQI 495 दर्ज किया गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। पालम समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स प्रभावित हो रही है। सोमवार सुबह इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान 1 घंटे देरी से उड़े। बढ़ते प्रदूषण के चलते 9वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा है, यानी कि 9वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला ले। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले 4 बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। बीजेपी की सरकार कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों में चलाई गई लोक लुभावन स्कीमों को बंद करने की तैयारी में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्री मोबाइल राशन किट योजना बंद हो सकती है। छोटे जिले खत्म करने की भी तैयारी सरकार कर रही है। वैसे कौन सी योजनाएं बंद होगी, सरकार कौन से बड़े फैसले लेगी, इसको लेकर कल शाम को ही मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो भी दिया है। बाकी नई जानकारी आपको बता दूं, सरकार नए बने 3 जिलों को समाप्त कर सकती है। यह कौन से जिले होंगे इसके भी नाम आपको बता दूं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माना जा रहा है दुद्दू, जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण को खत्म करने का सरकार का मानस है। हालांकि सिफारिश के बाद सरकार 3 नए जिलों को समाप्ति पर फैसला लेगी, लेकिन सूत्रों की माने तो इन 3 नए जिलों को सरकार समाप्त कर सकती है और इनके अलावा 1-2 और भी नाम हो सकते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की अमेरिका में गिरफ्तारी की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में उसे गिरफ्तार किया गया है। अनमोल पर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का आरोप है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी अनमोल का भी नाम आया था। हालांकि दिल्ली और मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खुफिया एजेंसी के सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने 2 हफ्तों पहले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और अब उसकी गिरफ्तारी की खबरें हैं। आपको बता दूं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी उसी का नाम सामने आया था। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के अजमेर से बहुत बड़ी खबर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बिजनेसमैन की 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी साध्वी बनेगी। वह बेंगलुरु में एडोब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन साध्वी बनाने के लिए उन्होंने 32 लाख सालाना पैकेज की नौकरी भी छोड़ दी है। ब्यावर निवासी हरसाली कोठारी 3 दिसंबर को सांसारिक जीवन त्याग आचार्य रामलला महाराज के सानिध्य में संयम पथ अपनाएगी। इससे पहले रविवार को अजमेर शहर में बैंड बाजों के साथ हरसाली का वर घोड़ा निकाला गया। हरसाली की मां से जब बेटी के संयम पथ को स्वीकार करने का पूछा गया तो उनका कहना था, कोरोना काल में जब वह चातुर्मास में प्रवचन सुने तो वह कहने लगी थी कि अब पैसों में सुख नहीं है और मैं जॉब छोड़ूंगी। यानी कि हरसाली करोड़ों रुपए और सांसारिक मोहमाया छोड़कर साध्वी बनेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख 20 नवंबर को बढ़ाकर 15 दिसंबर करने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल डॉक्यूमेंट तैयार होने में हो रही देरी को देखते हुए कई अभ्यर्थियों ने इसकी मांग की है। अभ्यर्थियों की इसी मांग को देखते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्णवाट ने UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखा है।
खैर आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड में अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इसी बीच सोमवार को आरएलपी के हनुमान बेनीवाल तेजा मंदिर में चल रहे विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। इसके साथ ही उन्होंने डीएसपी, एसपी व जांच अधिकारी को एपीओ करने की भी मांग की है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह आर पार की लड़ाई है, या तो सरकार मांगे माने, नहीं तो सरकार से सड़कों पर निपटना आता है। बेनीवाल बोले, यह जाति का मामला नहीं है, इस कांड का पर्दाफाश होना चाहिए। अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस दौरान एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए हैं। बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि नरेश ने सही किया, उसे 3-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। बेनीवाल बोले, इस घटना को जाट वर्सेज मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है। बेनीवाल ने कहा कि जब एसडीएम मेरे नागौर में रहा हुआ था तब इसने मेरे लोगों को भी काफी तंग किया था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, शादी में पटाखे फोड़ने के विवाद में बाराती ने कार से दुल्हन पक्ष के 9 लोगों को कुचल दिया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने घायलों को दौसा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 7 की हालत गंभीर होने से जयपुर रेफर कर दिया। सोमवार सुबह इलाज के दौरान दुल्हन के चचेरे भाई की मौत भी हो गई। यह पूरी घटना दौसा के लालसोट इलाके में रविवार रात 9:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार लाडपुरा गाँव के रहने वाले कैलाश मीणा की बेटी की रविवार को शादी थी। रात करीब 9:30 बजे निवाई के भगवतपुरा से बारात आई थी। बाराती कार के बोनट और छत पर खड़े होकर पटाखे फोड़ रहे थे। दुल्हन का चचेरा भाई गोलो मीणा घर आ रहा था। उसने पटाखे चला रहे बाराती से साइड मांगी तो दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बाराती ने कार से दुल्हन पक्ष के 9 लोगों को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, देवली उनियारा में एसडीएम के थप्पड़ कांड विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर सोमवार को भी लोग सड़कों पर उतरे। टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर सहित कई जिलों में नरेश मीणा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। समाज ने नरेश मीणा की रिहाई, समरावता गांव में हुए घटनाक्रम के दोषियों की सजा देने, मामले की निष्पक्ष जांच करने समेत कई मांगे रखी। दरअसल 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान देवली उनियारा सीट के समरावता गांव स्थित बूथ पर नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। नरेश मीणा ने एसडीएम पर चुनाव बहिष्कार के बावजूद वोटिंग कराने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से यह विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लोग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अजमेर कलेक्ट्रेट स्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के बाहर कई लोग पेंशन की आस में खड़े हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों से वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों, किसानों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पाई है, जिसके चलते लाभार्थियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हाथों में बैंक की डायरी और दस्तावेज लिए बुजुर्ग यह आस लगा रहे हैं कि जल्द ही पेंशन मिलेगी और उनके घर में राशन की व्यवस्था हो पाएगी। बुजुर्ग बताते हैं कि रुकी हुई पेंशन की जानकारी लेने बैंक में जाते हैं तो बैंक अधिकारी उन्हें बेरंग ही लौटा देते हैं। दरअसल कई लाभार्थियों की पिछले 2 महीनों से पेंशन नहीं आ रही है। किसी के जन आधार में कोई त्रुटि है तो किसी के कोई और समस्या, जिसकी वजह से लोग पिछले कई दिनों से विभाग के चक्कर काट रहे हैं। राजस्थान में दी जाने वाली इस पेंशन में विपरीत भारी अनियमितताएं आ रही है। रोजाना सैकड़ों बुजुर्ग सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में इस सीजन तेज सर्दी का दौर भले ही अब तक नहीं शुरू हुआ हो, लेकिन कई जिलों में घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। हालांकि राजस्थान के उत्तरी जिलों में कल थोड़ी सी कोहरे से राहत थी, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर कोहरा देखा गया, जिसकी वजह से ट्रेनें भी लेट हो रही है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान में अगले 3-4 दिन उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके आसपास के जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। और अब इसके साथ ही राजस्थान में अगले सप्ताह यानी 3-4 दिन में तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना, यानी आने वाले 2-3 दिनों में अब सर्दी और तेज होगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।